सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि क्या देवी देवताओं को किसी भी धर्मशास्त्र पुराण में हम देखते हैं कि मदिरा चढ़ाते हैं लोग, या शराब चढ़ाते हैं भैरव बाबा को, या माँ काली को, या किसी और आराध्य इष्ट के नाम पे लोग जो शराब चढ़ाते हैं। कि ऐसा किसी वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण में इसकी परमिशन दी गई, या ऐसा कोई प्रमाण किसी वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों उपनिषदों में दिया गया कि माँ काली को शराब चढ़ानी है तामस विद्या में, जो उनको शराब चढ़ाने से वो खुश हो जाएंगी और हम पे कृपा करेंगी। तो हमारे भारत देश में जहाँ भगवान को शक्तिमान स्वरूप, विष्णु स्वरूप, कृष्ण स्वरूप, राम स्वरूप दिखाया गया, वहीं आदि शक्ति स्वरूप दिखाया गया माँ दुर्गा के रूप में, माँ काली के रूप में। तो 5 देव उपासना जो काल माया से परे और मोक्ष मुक्ति देने वाली है, उसमें से विष्णु उपासना, शिव उपासना, सूर्य उपासना, आदि शक्ति उपासना, जिसमें भी दुर्गा जी की उपासना आती है, और नव दुर्गा रूप में ही माँ काली का कालरात्रि का रूप आता है। तो ये 5, और गणेश जी की उपासना, ये 5 देव उपासना गुरु करके कोई करे ज्ञान लेके, तो ये मोक्ष मुक्ति दाता धर्मार्थ का मोक्ष चारों फलदायक प्राप्त कर सकता है। आराध्य इष्ट देव से सदगुरु, पूर्ण सदगुरु का दामन पकड़ के ये 5 देव उपासना जो काल माया, सामीप, सारूप, सालोक, सा इष्ट, सायुज, ये हमें मोक्ष मुक्ति प्रदान करती है। धर्मार्थ का मोक्ष चारों पुरुषार्थ से हमारी जो भी कामनाएं वो पूरी करने वाली हैं। तो माँ काली को, जब देवी देवताओं को जो लोग शराब चढ़ाते हैं, तो माँ जगजननी है जहाँ भगवान को या नर स्वरूप भारत में दिखाया जाता है, तो नारी स्वरूप भी, शक्ति स्वरूप भी दिखाया जाता है माँ दुर्गा के रूप में। और दुर्गा सप्तशती में माँ चंड मुंड, शुंभ निशुंभ, रक्त बीज, दुमर लोचन ऐसे राक्षसों का वध करती हैं। दुर्गा जो नाम है, दुर्ग होता है ये शरीर, और दुर्गा मतलब शरीर में जिसका वास है शक्ति का। तो दुर्ग का मतलब एक होता है किला, दूसरा होता है शरीर। तो दुर्गा का मतलब शरीर में वास करने वाली शक्ति। माँ ने अपने मंत्रों में भी बताया, सर्व मंगल मांगलाय शिवे सार्वार्थाय साधिके शरणाय त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। या ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताय नमस्तस्ये। नमो नमो मंगलकारी है, वो कल्याणकारी है। और ये मीट, शराब, अंडे ये तामस वस्तुएं हैं, तामस भोजन है, राक्षस लोगों का ये खान पान है। तो माँ तो कल्याणकारी है, मंगलकारी है। माँ ने जिन राक्षसों को मारा, चंड मुंड को, शुंभ निशुंभ को, रक्त बीज को, दुमरलोचन को, महिषासुर को, तो उन्होंने, उन राक्षसों ने अपने अहंकार वश होके माँ को माँ नहीं समझा, तो उनपे माँ का क्रोध, जब उनको माँ ने दंडित किया कि जो भी माँ की इज्जत ना करे, शक्ति की इज्जत ना करे, वो राक्षस बुद्धि वाला है। जब वो कोई राक्षस है, लेकिन माँ ममता स्वरूप है, वो करुणामयी है, वो मंगलकारी है, वो कल्याणकारी है। तो किसी भी वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों में इसका एक भी प्रमाण, एक भी श्लोक नहीं है ऐसा। जिसकी तामस बुद्धि होती है वो वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों को बनता है, और उन मंत्रों के या उन वेदों पुराणों को गलत कोट करके अपने जुबान का कह लो, अपने तामस भोजन और तामस आहारों को ग्रहण करने के लिए कि माँ को भोग लगा हुआ ये प्रसाद है, अब तुम भी ले सकते हो। और ऐसी जगहों पे जब हम जाते हैं जहाँ ऐसी चीजें भेंट की जाती है, तो जब हम जाएंगे तो वहां कुसंगति के सरनी दम हो जाएंगे, तो वो बोलेंगे तो माँ का प्रसाद है, ये तो शराब नहीं है। और सनातन धर्म में तो या किसी भी धर्म में तंबाकू पीना, जहाँ शराब पीना, जहाँ उसमें इवन इफ निंदा चुगली करने को भी, परदोष देखने से भी हमें रोका जाता है। सहनशीलता, दीनता, नम्रता,
इन सब गुणों से युक्त होने का और अपने सात्विक गुणों को बढ़ाने की शिक्षा प्रदान की जाती है। तो माँ जगजननी है, कल्याणकारी है। अगर माँ खुद ही शराब पिएगी तो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देगी? संसार में भी अगर तुम देखो, हमारी जो माँ जिसने हमें जन्म दिया है, अगर वो ही खुद ऐसे संस्कार रखेगी तो अपने बच्चों को क्या संस्कार वो देगी? और माँ ने जिन राक्षसों का वध किया दुर्गा सप्तशती में शुंभ निशुंभ का, तो माँ ने मधुपान, मधु होता है शहद, माँ ने कहा जब तक मैं मधुपान कर रही हूं तब तक तुम्हारे पास मौका है, तुम अपने अहंकार का प्रदर्शन मत करो, नारी शक्ति को कमजोर मत समझो। माँ पे गलत नजर करने वाले या जबरन करने वालों को माँ ने दंड दिया, क्योंकि वो राक्षस वृत्ति वाले हैं, राक्षस बुद्धि वाले हैं। जो भी नारी को कमजोर समझे या उसके साथ अपनी शक्ति का अहंकार लेके कोई प्रदर्शन करे तो माँ शक्ति स्वरूपा उन राक्षसों का वध करती है। और वैसे कल्याणकारी, मंगलकारी, ममता स्वरूपी है, इसलिए जगजननी माता है तो उसको सब बकरे मुर्गे ये सब चीजें जैसे उसको नर नारी प्यारे हैं, वो माया 84 लाख जोनिया में प्रकट होने वाले जीवों के अंदर वही आत्मा है जो हाथी के अंदर है, वही चींटी के अंदर है, वही नर नारियों के अंदर है। तो कोई माँ अपने एक संतान को दूसरी संतान से ना कत्ल कराती है, ना अपने बच्चों को मीट शराब अंडा इन सब चीजों से इनको चढ़ाने की या इनको पीने की शिक्षा तक ही देती है। ये तामस लोगों का भटकी हुई बुद्धि का, जो तामसी राक्षसी बुद्धि है जिनके पास, वो वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों को भी गलत कोट करते हैं और उन मंत्रों का जो अर्थ है वो अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं। बोले वाले लोग जो वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण और उनके मंत्रों को सर्व मंगल मांग लाए, सबका मंगल करने वाली माँ ओम या देवी, वो एक देवित्व है, वो देवी है, वो पाक है, पवित्र है। इसलिए माँ करुणा में होती है, माँ ममता में होती है, माँ कल्याणकारी होती है। तो माँ हमें शास्त्रों में माँ को भी, दाई को भी गुरु कहा जाता है, माँ को भी गुरु कहा जाता है। फिर संस्कार, विवाह का जो संस्कार बढ़ाते हैं उनको भी गुरु कहा जाता है। टीचर जिससे हम पढ़ते हैं, तो माँ को भी शास्त्रों में एक गुरु का दर्जा दिया गया। तो कोई भी माँ अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं देती है, ना एक बच्चों को दूसरे बच्चे से कत्ल करने की इजाजत देती है। ये सारा महापाप है। और तामस लोगों की राक्षस बुद्धि जिनकी है, रज तम सत माया के 3 गुण होते हैं। और तामस बुद्धि में जो निंदा, चुगली, परदोष, आलस्य, सुस्ती, परदोष, ये मीट शराब अंडों का धर्म की आड़ लेके, श्लोकों की आड़, वेद शास्त्रों की आड़ लेके अपने अपने तामस संस्कारों को पूरा करना, जब उसके प्रति जो वस्तुएं हैं उसको धर्म की आड़ में ग्रहण करना कि जब भोग लगा हम तो प्रसाद पी रहे हैं जी, हम ये दारू जब हम शराब थोड़े ना पी रहे हैं तो प्रसाद है। तो ना ही ऐसी जगहों पे जाना चाहिए ताकि हमें भी कुसंगति का हम शिकार हो जाएं और ऐसी बातों का शिकार हो जाएं। तो माँ को जानना है तो हमें गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों के पास जाना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस माँ काली के सबसे बड़े भक्त हैं जिन्होंने उनका दर्शन दीदार किया, संत तोतापुरिया से दीक्षा शिक्षा पाई है। तो आप उनके जीवन को पढ़ो। ओम ऐम श्रीम ह्रीम, ये अंदर की शक्तियों को जगाने के लिए ये मंत्र होते हैं। तो दुर्गा का मतलब भी मैंने बता दिया, दुर्ग मतलब किला, ये शरीर और शरीर में निवास करने वाली शक्ति, और शक्ति परिपूर्ण होती है। और माँ या विष्णु जी या कृष्ण जी या 5 देव उपासना सब हमें तामस गुणों से या तामस गुणों के व्यक्ति वस्तुओं से हमेशा दूर होने की शिक्षा दीक्षा प्रदान करते हैं, ताकि हमारे अंदर सात्विकता बढ़े, सात्विक गुण बढ़े, दीनता, सहनशीलता, नम्रता। और अगर हम ऐसा आहार करेंगे, राक्षसों जैसा अन्न खाते हैं हम, वैसा ही हमारा मन बन जाता है। तो ये सब राक्षसों का भोजन है। और दूसरा कि किसी वेद शास्त्र ग्रंथ पुराणों में इसका कोई भी एक श्लोक भी प्रमाणित
नहीं है, इसलिए दुनिया वालों ये काम ना करो, देवी देवताओं का नाम बदनाम करो। माँ की आरतियों में भी कहीं ऐसा नहीं कहा गया, वहां भी मीठा पान और सुपारी देने का स्पेशली। और माँ माता कभी भी कुमाता नहीं होती, पूत कपूत होते हैं, ये भी वेद शास्त्रों ग्रंथों की बात है। हम आरतियों में भी पढ़ते हो तो माता खुद ही अगर पीने लगेगी शराब या दारू, तो ये तो शास्त्रों की जो बात है कि माता कभी कुमाता नहीं होती, पूत ही कपूत होते हैं। इसलिए माँ जगजननी है, ममता स्वरूपी है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है। तो ऐसे जो लोग इन कामों में पड़े हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो महापापी आगे जाके कुंभी नरक में जाएंगे, दंड पाएंगे। और बुरे भले लोगों को ना भड़काएं, और अच्छे संस्कारों वाले गुरुओं पीरों संतों फकीरों से जुड़ने वाले लोगों को ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। ऐसे ऐसे मंदिरों में या ऐसी जगहों पे जहाँ जहाँ ये सब प्रचार किया जाता है, इस तरह से भोग दिए जाते हैं, नहीं तो वो भी कुसंगति का शिकार होके अपनी सारी सात्विकता को, भक्ति को, सेवा सिमरन को नष्ट कर बैठेंगे। और पता है उनको भी नरक जाना पड़ेगा और सजा भोगनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखें। जय बाबा जी।